केंद्रीय कृषि कानून में संशोधन और राज्य में धान खरीदी की तिथि जल्द किए जाने की मांग को लेकर आज किसान संगठन सड़क पर उतर रहे हैं। प्रदेश भर के किसानों ने अलग अलग स्थानों पर चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। राजधानी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के पास किसान प्रदर्शन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन। केंद्रीय कृषि कानून में बदलाव और राज्य में धान खरीदी को लेकर आज छत्तीसगढ़ के किसान सड़क पर उतरने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों में चक्के जाम का फैसला करने का फैसला किसान संगठन ने लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के पास भी एक बड़ा प्रदर्शन किसान आज करने जा रहे हैं। ये छेरी खेड़ी के पास प्रदर्शन होगा और लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसान जो है चक्का जाम करने का निर्णय उन्होंने लिया है। टेंट लगा के यहाँ व्यवस्था की गई है और इसी से लगा हुए इलाके में किसान आज सड़क पर उतरेंगे। हालांकि इस चक्के जाम को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती अभी से कर दी गई है, क्योंकि नेशनल हाईवे और चक्के जाम की स्थिति ना हो, इस बात को लेकर है। किसान संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राज्य में धान खरीदी जल्द शुरू की जाए। साथ ही साथ दूसरे जो उनकी समस्या, उन सब तमाम चीज़ों को लेकर आज वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं और लगातार अलग अलग माध्यम से अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, जिसके बाद अब उन्होंने आज सड़क पर उतरकर चक्का जाम करके अपनी बात मनवाने का फैसला लिया है। 12 बजे से लगभग 4 बजे तक किसान संगठन अलग अलग रूप में यहाँ इकट्ठा होंगे और सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। का चक्का जाम आज देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ किसान लामबंद हो रहे हैं। राज्य में धान खरीदी में देरी का भी विरोध किया जा रहा है। सेरी खेड़ी में किसान अब जुटने लगे हैं। नेशनल हाईवे पर किसान चक्का जाम करेंगे। प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ये तस्वीरें वहां की आपको दिखा रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। राजेश, किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ तो केंद्र के जो कृषि सुधार कानून है उसका विरोध, दूसरी तरफ राज्य में धान खरीदी में देरी का विरोध। जी बिल्कुल, अभी हम खड़े हैं छेरी खेड़ी में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के दौरान के बैनर तले यहाँ पर एक बड़ा चक्का जाम करने की तैयारी की जा रही है। लोग आप देख रहे हैं कि थोड़ा अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। इनका मुख्य अगर विरोध की बात करें तो मुख्य विरोध ये है कि केंद्रीय कृषि संशोधन कानून है उसका ये विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो धान खरीदी में जो विलंब किया है उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। तो दो, केंद्र सरकार के कानून का विरोध है और दूसरा जो राज्य सरकार ने धान खरीदी में जो विलंब किया 1 दिसंबर से धान खरीद रहे, ये दो मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर चक्का जाम के लिए खड़े हुए हैं। और ये केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय और राजमार्ग पर सभी किसान मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पर 4 घंटे तक चक्का जाम करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और इनको रोकने के लिए काफी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। 200 से 250 का बल यहाँ पर तैनात है। वज्र वाहन को तैनात कर दिया गया। अश्रु गैस के गोले भी यहाँ पर तैयार रखे गए हैं। कुल मिला के कोशिश ये है कि किसान अगर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनको यहाँ पर रोकने की भी पूरी तैयारी है। हालांकि किसान धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। जितनी उम्मीद की जा रही थी कि जितनी संख्या में किसान होंगे उतनी संख्या में किसान नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि इसके पहले भी किसानों के जो आंदोलन हुए हैं, आप मुद्दों को लेकर आते हैं, आंदोलन में वो संख्या दिख नहीं पाती, क्या बात है, संख्या अभी इतनी क्यों नहीं है इतनी? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि फसल कटाई चालू हो चुकी है। हमारे किसान भाई अपनी फसल काटने में व्यस्त हो गए हैं। 14 तारीख को दिवाली है, उसकी तैयारी में लगे हैं और बहुत दुखद बात है कि किसानों को उम्मीद थी कि 1 नवंबर से कटाई चालू हो जाएगी, तो तैयारी से धान कटाई कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि धान की कटाई चालू होगी, इसलिए किसान नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो आए उनका आक्रोश का आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके बावजूद लोग आए हैं, तो यह अपने आप में सिद्ध करता है कि केंद्रीय कानून के खिलाफ किसान एकजुट हैं, आक्रोशित हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। इससे सारे किसान इकट्ठे हो। आपका राज्य सरकार का जो वो मामला है उसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देर से धान खरीदी कर रहे हैं। देखिए, हमने राज्य सरकार से मांग की थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जाए, जो कि परंपरा रही है। प्रतिवर्ष 1 नवंबर से धान की खरीदी होती थी, लेकिन इस साल धान खरीदी 1 दिसंबर से की जा रही है। तो इसके लिए हमने निवेदन शुरू से किया था कि कृपा करके 1 तारीख को नियमित किया जाए। लेकिन बहुत दुखद बात है कि विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ उसमें इसका जिक्र नहीं हुआ। हमारी मांग ये थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी को नियमित करने का कानून पारित होना चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष धान की खरीदी 1 तारीख को होती है। हम उसका
विरोध कर रहे हैं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि भले किसानों की संख्या यहाँ पर कम है मगर उनका आक्रोश काफी है, और ये किसान मजदूर महासंघ के जो लोग हैं वो प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगह में कर रहे हैं, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और छेरी खेड़ी में यहाँ पर राजधानी के पास प्रदर्शन की तैयारी में यहाँ जुटे हुए आप देख रहे हैं, भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आए आप देख रहे हैं। इस तरह के बैनर पोस्टर्स लेके महिलाएं यहाँ पर आ गई है। 3,000 रुपए में समर्थन मूल्य दें, ये भी इस तरह की मांग की जा रही है। तो केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग जो निर्णय लिए गए हैं उसके खिलाफ में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और कुछ देर बाद यहाँ पर सभा भी होगी, और सभा के बाद ये सड़क पर जाकर चक्का जाम करेंगे, और इनको रोकने के लिए पुलिस बल भी यहाँ पर काफी संख्या में तैनात है। जी चलिए, नजर बना रखिएगा। राजेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब किसान जुटने लगे हैं। किसान ये केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ किसानों ने चक्का जाम किया है। राज्य में धान खरीदी में देरी का भी विरोध कर रहे हैं किसान। सेरीखेड़ी में अब किसान जुटने लगे हैं। नेशनल हाईवे पर किसान चक्का जाम करेंगे। प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने आज चक्का जाम का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ ये चक्का जाम किया जा रहा है। राज्य में धान खरीदी में देरी भी एक मुद्दा है, और सेरीखेड़ी में जुटने लगे हैं इस वक्त किसान, और नेशनल हाईवे पर किसान चक्का जाम करने वाले हैं। प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो नए कृषि कानून को लेकर लगातार किसान विरोध जता रहे हैं। देश भर समेत प्रदेश में भी आज किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में धान खरीदी में देरी भी एक मुद्दा है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। सेरीखेड़ी में इस वक्त किसान जुटने लगे हैं बड़ी संख्या में। अब नेशनल हाईवे पर किसान चक्का जाम करके प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में यहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो किसानों का आज प्रदेश व्यापी बड़ा प्रदर्शन है। किसान सभा समेत तमाम किसान संगठन आज इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। केंद्र की नई कृषि नीति का विरोध कर रहे हैं किसान, और साथ ही प्रदेश सरकार के धान खरीदी को लेकर जो देरी हुई है उसे लेकर भी विरोध जता रहे हैं। तो प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो किसान बड़ी संख्या में इस वक्त जुटने लगे हैं। तो अब से कुछ देर बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे किसान, उसे लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सेरीखेड़ी में इस वक्त किसान इकट्ठा होने लगे हैं, और नई कृषि नीति का, केंद्र सरकार की नई नीति का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जो देरी हुई है उसे लेकर विरोध कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं किसानों के, और उसे लेकर प्रदर्शन आज जारी है। प्रदेश भर में आज किसान चक्का जाम कर केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सेरीखेड़ी में इस वक्त किसान बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं, और यहां पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करके किसान प्रदर्शन करेंगे अपने पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार। और प्रदर्शन को लेकर यहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो प्रदेश भर में आज किसानों का चक्का जाम है, और रायपुर के सेरीखेड़ी में इस वक्त किसान बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो चुके हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से प्रदेश भर में आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सेरीखेड़ी में बड़ी संख्या में किसान जुटने वाले हैं। केंद्र के खिलाफ भी है, राज्य सरकार के भी खिलाफ है प्रदर्शन। तो ऐसे में क्या अनुमान है, कितनी बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे और आगे प्रदर्शन कितना उग्र हो सकता है? जब तक जेल में चना रहेगा। देखिए, अभी हम छेरी-खेड़ी में खड़े हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान की संख्या भले कम है मगर उनके तेवर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले आज केंद्रीय कृषि संशोधन कानून है उसका विरोध किया जा रहा है, और राज्य सरकार ने जो 1 दिसंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की है, जो विलंब से की है, ये 2 मुद्दों को लेकर यहाँ पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग में सभी जगह किसानों द्वारा प्रदर्शन, यहाँ चक्का जाम किया जा रहा है। उसके लिए छेरी-खेड़ी में किसान यहाँ पर इकट्ठे
इकट्ठे हुए, आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सामने में भी बहुत सारे किसान महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है। हालांकि संख्या जितनी बोली गई थी, जितना दावा किया गया था, वो संख्या कम है, मगर इनका ये इस पे तर्क ये है कि अभी बोनी का समय चल रहा है, किसानी का समय चल रहा है, इसलिए उतनी संख्या में उपस्थित नहीं हो पाए हैं और सभी जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको के कारण यहाँ पर स्थिति उतनी नहीं है, मगर वो अपनी मांगों को बहुत दमदारी से रख रहे हैं। हमारे साथ किसान संघ के महासंघ के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बात कर रहे थे कि प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, केंद्रीय कानून का आप क्यों विरोध कर रहे हैं और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया उसका किस तरह का विरोध? जी, केंद्रीय कानून के विरोध ये है, जो कानून हम सरकार वाला मंगे नहीं है वो ऐसे परोस दे, और जो चीज मगद है भारत सरकार से हमारी एक मांग है कि भारत सरकार जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगते मतलब तय करते वो दे दे, एक कानून बना दे कि ओकर तहत करने की खरीदी होए पूरे भारत के अंदर में, ये हमारी मांग है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के दाल चावल और आपके आलू प्याज है, आज देखा तो कानून आए के बाद में आलू की कीमत कतका बढ़ गए, प्याज की कीमत कतका बढ़ गई। तो आप मन के ये कहना है कि ये कृषि कानून आने के बाद से कीमतों में वृद्धि हो रही है, जो जिस संख्या में उपस्थित होने वाले थे किसान, वो उतनी भीड़ अभी नजर नहीं आ रही, इसके पीछे क्या वजह, क्या बोल? इसकी वजह ये है कि हमारे किसान अभी धान कटाई में बहुत मशगूल है, और जोन हिसाब से हम मन के जी धान कटाई हमरो घर में हो थे, लेकिन हमन मुखियागिरी करत हन, एक वजह से हमन आहन। और तो आपने सुना कि खेती किसानी का काम चलने की वजह से थोड़ी सी उपस्थिति कम है, कुछ देर बाद ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहां पर चक्का जाम करेंगे और इनको रोकने के लिए पुलिस बल भी यहाँ पे काफी संख्या में तैनात है। बिल्कुल, और जिस तरीके से तेवर किसानों के दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कम संख्या में किसान है, लेकिन तेवर उनके बता रहे हैं कि इन दोनों ही मुद्दों को लेकर वो दोनों ही सरकार के खिलाफ है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, किसानों का चक्का जाम, केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ चक्का जाम कर रहे हैं किसान। राज्य में धान खरीदी में देरी का भी विरोध कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर उतरे हैं किसान, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल वहां तैनात है। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ किसानों का चक्का जाम। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ की तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर किसान उतर गए हैं, बड़ी संख्या में किसान हैं, जहां पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने इसलिए पुलिस भी लगातार यहां पर व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसानों का चक्का जाम, सेरीखेड़ी का ये नजारा है, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। राज्य में धान खरीदी में देरी का मुद्दा किसान संगठनों ने उठाया है और आज राज्य भर में अलग अलग जगहों पर नेशनल हाईवे जाम करने की रणनीति के साथ किसान मैदान पर हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। रायपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून का विरोध किसान कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहले 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार में 1 दिसंबर से धान खरीदी तय की गई है। ऐसे में किसान विरोध पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि 10 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए। अलग अलग मत भी देखे जा रहे हैं किसान संगठनों के। 10 नवंबर और 15 नवंबर 2 तारीखों नवंबर के महीने में ही धान खरीदी करने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। हालांकि सरकार के अपने तर्क है, सरकार बारदानों की कमी का हवाला देकर धान खरीदी दिसंबर से करने की बात कह रही है। तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन किसान संगठन लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी और राज्य सरकार के खिलाफ भी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कृषि सुधार कानून पास किए हैं, 3 कानून, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य का वादा किया जाता है, लेकिन जिक्र कानून में समर्थन मूल्य का नहीं है, जिससे उन्हें अपने फसल की चिंता सता रही है कि एक साल तो सही दाम मिल जाएगा, लेकिन
अगर किसानों के साथ धोखा हुआ तो ये डर किसानों के मन में है। इसके अलावा राज्य में धान खरीदी की तारीख नवंबर की रहा करती थी, जिसे दिसंबर कर दिया गया है। इसके विरोध में किसान संगठन मैदान में उतरे हैं। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ किसान चक्का जाम कर रहे हैं। रायपुर के चेरीखेड़ी का ये नजारा, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसानों की भी अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है। किसान मजदूर संघ के नेता पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं यहां पर, और अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं कि ये रायपुर के आसपास के क्षेत्र के किसान हैं जो छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। ये केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने धान खरीदी में जो विलंब से धान खरीदी कर रही, ये दो मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पहले यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसके बाद उन्होंने उनका भाषण हुआ। उसके बाद कुछ देर पहले ही वो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर, चेरीखेड़ी में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे उन्होंने चक्का जाम किया। इस दौरान पुलिस और उनके साथ काफी झूमाझटकी भी हुई। उसके बाद वो धरने पर भी बैठ गए और उनका यह कहना है कि उनका ये धरना जो है शाम को 4 बजे तक यहाँ पर जारी रहेगा। हालांकि पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके उनको सड़क से किनारे कर दिया है और आप देख रहे हैं कि वो अभी वो सड़क के किनारे जो धरना स्थल है वहां पे धरने पे दे रहे हैं। कुछ देर बाद वो फिर सड़क पे आएंगे और यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। और ये केवल चेरीखेड़ी में नहीं दिया जा रहा है, प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग है वहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं और चक्का जाम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और इनका कहना है कि किसानों के नाम से लगातार राजनीति कर रही, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों राजनीति कर रही है और उसका विरोध वो इस तरह से यहाँ पर जारी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान चक्का जाम कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें समझाया है। जहाँ पर सभा हो रही है वहाँ पर फिर से किसान एकत्रित हुए हैं। लेकिन राजेश, जितनी बड़ी संख्या का दावा किया जा रहा था उतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे नहीं है। प्रबल विरोध जताने की भरपूर कोशिश किसानों ने की है। जी बिल्कुल, इस संबंध में हमने जब किसान संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना है क्योंकि ये धरना प्रदेश के सभी जिलों में दिया जा रहा है, सभी राजमार्ग में दिया जा रहा है, तो किसान बटे हुए। एक दूसरा तर्क उनका ये था कि अभी किसानी का समय है, लोग खेतों में हैं, इसके कारण संख्या कम है। मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि उनकी संख्या भले कम है मगर उनके तेवर बहुत हैं और वो पूरी अपने कम संख्या के बावजूद अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया है। आने वाले दिनों में केंद्रीय कृषि कानून को लेकर और धान खरीदी में जो विलंब हो रहा है, उन दोनों मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष, उनका आंदोलन आगे जारी रहेगा। कुछ देर पहले ही उन्होंने जहां हम खड़े हैं वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पे धरना दिया, धरने पर बैठ गए, चक्का जाम किया। पुलिस ने उनको वापस हटाया वहां से। इस दौरान उनमें थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई, बहस भी हुई और इस दौरान दोनों और गाड़ियों की लंबी कतारें भी यहाँ पर लग गई थी। फिर पुलिस ने समझाई बुझाइश करके उनको वापस हटाया है सड़क से, तो वो फिलहाल यहाँ पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पे सभा हो रही है मेरे ठीक पीछे। उसके बाद उनका कहना है 4 बजे तक वो यहाँ रहेंगे और आगे बीच में भी वो इसी तरह से चक्का जाम यहाँ पर करेंगे। जी, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि देखिए संघर्ष तो कुछ देर पहले देखने को मिला, पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटकी भी हुई, झड़प हुई, आप कह रहे हैं, लेकिन 4 बजे तक क्या ये एक दिवसीय ही रखने वाले हैं या लगातार ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि 10 तारीख की मांग की जा रही है किसान द्वारा धान खरीदी की, ऐसे में बहुत नजदीक है। अगर प्रबल विरोध नहीं किया गया तो दबाव भी वैसा नहीं बन पाएगा। ये बात के हमारे मन की लड़ाई है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इन्होंने 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग में धरना देने की घोषणा यहाँ पर की थी। वो इसी कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश के सभी राजमार्गों में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वो धरना दे रहे हैं। वहाँ पे किसान अलग अलग संगठनों, मतलब सभी इन्हीं संगठन के किसान अलग अलग जगह धरना दे रहे हैं और रायपुर और राजधानी के आसपास के किसान यहाँ चेरीखेड़ी में इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पर चक्का जाम किया था। पुलिस ने उनको समझा बुझा के अभी किनारे किया है। अभी सभा चल रही है, कुछ देर बाद फिर वो सड़क पर आकर अपना चक्का जाम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह की उनकी तैयारी और उनका कहना है कि वो राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं
कि जो धान खरीदी 1 दिसंबर से कर रहे हैं उसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए, मतलब उसकी तारीख को नवंबर में किया जाए, ताकि किसान अपना धान बेच सके और उनके त्यौहार अच्छे से मन सके। इसी तरह केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं जो केंद्रीय कृषि कानून में जो बहुत सारी भ्रम की स्थिति है वो उसको दूर करें। जैसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा, पूंजीपतियों को उसको फायदा मिलेगा, किसानों को उसका उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें और संशोधन की वो मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी की तारीख जो है उसको जल्द किया जाए, 1 दिसंबर के बजाय उसके पहले किया जाए, ताकि किसान जो है अपनी सस्ती मंडी में खुले मंडी में सस्ते में धान भेजने के लिए मजबूर ना हो, उनको उनका समर्थन मूल्य जो है वो मिल सके। जी राजेश, अभी तक इस पूरे मामले में राजनीति हो रही थी, पक्ष विपक्ष आमने सामने था कि धान खरीदी की तारीख, बहानेबाजी, ये सभी बातें। अब शुद्ध रूप से किसान संगठन 30 इनकी संख्या है जो मैदान में है, राजनीति कितनी हो सकती है और कितना वास्ता इससे? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें किसानों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, उनके उत्पादकों को बेचने के लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर देखा जाए तो आज नहीं सालों से इनके मांगों को लेकर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस उनके किसानों के समर्थन में बात करती थी। आज कांग्रेस की सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ नजर आ रही है। कुल मिला के ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि किसानों के लोकर उनके नाम से राजनीति यहाँ पर की जा रही है। यही वजह है कि किसानों के संगठन अब एकजुट हो गए हैं और किसानों के संगठन एकजुट होकर अब केंद्रीय कृषि कानून को लेकर और राज्य सरकार ने जो धान खरीदी में विलंब की, इन दोनों मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश भर में वो आंदोलन को अपना गति देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने पहले सभी सांसदों के घर जाकर उनको समझाने की कोशिश की थी कि केंद्रीय कृषि कानून में उनको वो सुधार किया जाए। अब वो सड़क की लड़ाई में आ गए हैं। आज उन्होंने पूरे प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग में वो चक्का जाम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छेड़ी खेड़ी में भी इस तरह का धरना दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की भी वही मांग है जो अभी किसान मांग कर रहे हैं, मगर केंद्रीय कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पष्ट रूप नहीं है। अगर वही दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस जो है केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रही है, मगर देर से धान खरीदी करने की मांग को लेकर वो अभी फिलहाल कुछ जवाब देने की स्थिति। और यही वजह है कि किसान संगठनों में यहाँ पे किसान मोर्चा दोनों ही पार्टी के नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो राज्य में धान खरीदी की तारीख नवंबर में ही रखी जाए, इस मांग को लेकर किसान मैदान में है। साथ ही केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध भी किसान कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ ये चक्का जाम है। राज्य में धान खरीदी में देरी का विरोध भी किसान कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर किसान उतरे हैं। पुलिस ने किसानों को नेशनल हाईवे से हटाया है। सड़क किनारे किसान धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो किसान अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध है तो दूसरी तरफ राज्य में देर से धान खरीदी का भी विरोध है। सड़क किनारे बैठ करके किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हाईवे जाम किया था, बाद में पुलिस ने इनको हटाया है। कई किसान संगठनों ने आज अलग अलग जगह प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे पर किसान उतरे हैं। हालांकि पुलिस ने उनको एक तरफ कर दिया है और वहीं पर बैठकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और राज्य में धान खरीदी की, जल्दी धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। और राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं वहां पर जहां प्रदर्शन जारी है। जी राजेश, बताएं पूरा हाल वहां का। जी, अगर हम बात करें तो आज छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ महासंघ के बैनर तले किसान जो हैं इकट्ठा हुए हैं और रायपुर के छेरी खेड़ी सहित प्रदेश के सभी राजमार्गों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वो चक्का जाम कर रहे हैं। उनकी मांगे ये हैं कि वो केंद्रीय कृषि कानून है उसका वो विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार ने धान खरीदी में जो विलंब किया है उसका विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि केंद्रीय कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हित में है और इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। इसको
जिसको लेकर पहले उन्होंने सांसदों को भी पत्र लिखा और यह अनुरोध किया कि इस पर संशोधन की मांग करें। तो आज उसको लेकर इकट्ठा हुए हैं। छेरी में उन्होंने पहले धरना दिया, फिर उनके जो पदाधिकारी उनके भाषण हुए और उसके बाद वो चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें खड़ी हो गई और इनको रोकने की काफी संख्या में पुलिस बल वहां पे मौजूद था। पुलिस ने पहले इनको समझाइश देने की कोशिश की। इस दौरान उन दोनों के बीच काफी झूमाझटकी हुई और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर वो धरने पर भी बैठ गए। फिर पुलिस ने समझाइश बुझाइश करके उनको अभी हटाया है, तो वो छेरी में ही अभी धरने पर बैठे हुए और उनका कहना है उनका ये धरना प्रदर्शन और चक्का जाम शाम को 4 बजे तक रहेगा। और इस दौरान वो अभी फिलहाल सड़क से तो हट चुके हैं, आवागमन ठीक हो चुका है, मगर वो कुछ देर बाद फिर चक्का जाम कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इन पूरे मुद्दे को लेकर रायपुर के पास छेरी के अलावा प्रदेश के सभी कई जगहों में इस तरह के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। हालांकि जितना किसान महासंघ ने दावा किया था कि जितनी संख्या में किसान आएंगे वो किसान उतनी संख्या में नजर नहीं आए, मगर उनका कहना है कि संख्या कम है मगर वो उनकी आवाज जो है वो बुलंद है। और ये आज इस चक्का जाम में ये चीज देखने को भी मिली। उन्होंने चक्का जाम कर दिया और काफी देर तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो सड़क पर रहे, जिसके कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें भी खड़ी हो गई थी। जी चलिए, आप नजर रखिए और साथ में बने रहिए। एक और अहम खबर भी हम दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास वापस लौटते हैं। तो इस समय किसानों ने प्रदर्शन